मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। चलिए एक बार फिर से आपकी सारी समस्याएं आज फिर से होंगी हल, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, जैसा कि हर एपिसोड में हम कोई ना कोई विशेष चर्चा लेते हैं, आज मुझे एक बात बताइए, जहन में सवाल उठ रहा था बार बार, अगर हमारी कुंडली में ज्यादा ग्रह उच्च के होते हैं तो क्या हम बहुत ज्यादा ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं? इसका मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। काफी दिनों से हम जो चर्चा कर रहे हैं, लगातार एक से बढ़कर एक प्रश्न आपकी तरफ से आ रहे हैं। बहुत ही लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमारे बच्चे की जन्म पत्री में भगवान करे सारे ग्रह उच्च हो जाएं। ये कहना बहुत आसान है, ना तो परमात्मा बहुत जल्दी इस प्रकार की किसी अवस्था को गोचर के ग्रहों में लाता है कि सारे ग्रह उच्च राशि में हों, लेकिन जिनके जन्म पत्रिका के अंदर बहुत सारे ग्रह उच्च राशि में हों, यकीन मानना जीवन में बहुत दुखी वही लोग रहते हैं। यह भी बात ध्यान रखना। आप अगर पंचांग उठा के देखें, अमूमन हर पंचांग में आपको भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्री या महापुरुषों की जन्म पत्रिका आपको जरूर निश्चित तौर पर उसमें आपको मिल जाएगी। और आप अपने किसी भी भगवान के स्वरूप को हम उठाकर देखें, उनके जीवन की पूर्ण तौर पर लीलाओं को हम पढ़ते हैं, तो जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां उन्होंने सही हैं, वो निश्चित तौर पर किसी से छिपी नहीं है। और यही ज्योतिष का धर्म और नियम भी रहा है कि जब पॉइंट्स ऑफ रिसर्च में यह बात सामने आती है कि जिसकी जन्म पत्रिका के अंदर 3 से अधिक ग्रह उच्च हो गए, समझ लेना कि उसकी जन्म पत्रिका के लिए परेशानियों का आलम उतना ही अधिक बढ़ेगा। वो जातक जिंदगी में किसी भी प्रकार से चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी की अपेक्षा हर रोज एक नई मुसीबत को अपने जिंदगी में आते हुए देखेगा। ज्योतिर्विदों के द्वारा कहा जाएगा कि इस बच्चे की जन्म पत्रिका के अंदर तो बड़े राजयोग हैं। जन्म पत्रिका के अंदर जो राजयोग दिखेंगे, आपको अपने जीवन में उन राजयोगों का लेश मात्र भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऐसा मेरी रिसर्च कहती है। इसलिए जन्म पत्रिका के अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रह उच्च होने से आपकी जिंदगी संवरेगी, इसमें खास तौर पर मेरी तरफ से उत्तर नकारात्मक है। आपके जीवन में परमात्मा करे कि आपके उच्च ग्रहों के प्रभाव से आपको शुभ फल मिले, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इस बात की गवाही नहीं देती है। आचार्य जी, आपकी ये बात सुनने के बाद तो हमारे जो भी दर्शक हैं उनके मन में चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, तो इसके लिए क्या कोई उपाय कर सकते हैं? बहुत ऐसी बातें जन्म पत्रिका के रहस्य के तौर पर लोग इस कार्यक्रम को पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ये बात जो इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती है, प्रैक्टिकल में वो बातें खरी उतर रही होती है। और प्रैक्टिकल में ये देखा है 3 से अधिक ग्रह उच्च हो गए या स्वक्षेत्री हो गए, मिलजुल कर अगर 4-5 ग्रह कुंडली में बड़े स्ट्रॉन्ग अवस्था में हुए, वो व्यक्ति जिंदगी में उतनी ही अधिक तकलीफों को सहने वाला व्यक्ति बन जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में इसी तरह के कोई कॉम्बिनेशंस हैं ग्रहों के, तो वहां पर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर्स आपके सामने हैं। आप आचार्य जी का तुरंत मार्गदर्शन ले सकते हैं और जीवन की इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर है लाइन पर, पूजा जी है सहारनपुर से। जय माता दी। जय माता दी जी। चलिए पूजा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। 14/8/86। 14/8/86। टाइम बताइएगा। 5:35 AM। जन्म का स्थान? सहारनपुर, यूपी। जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, मैरिज के बारे में जानना चाहती हूँ उनकी। जी, ये आपकी कुंडली नहीं है? मतलब सिस्टर की है। हाँ जी। जी। जय माता दी। जय माता दी। आपने 14 अगस्त 1986 बताया ना? हाँ जी। अच्छा। 5:28। हाँ, इनका कर्क लगन है और वृश्चिक राशि, इनकी शनि की साढ़े सती चल रही है इस समय। उसका कुछ उपाय करवाया क्या?
कुछ नहीं, बस मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर दिया वगैरह जलाते हैं ये किसी ने बताया था उपाय या अपने मन से? अपने मन से। और एक बात और, इनकी जन्मजात शनि की 7.5 का भी कोई उपाय नहीं किया है क्या? नहीं। तो फिर हल कैसे होगा इनका? हाँ जी। इनका हल फिर कैसे होगा अगर इसका उपाय नहीं करेंगे? जन्म पत्रिका की जो समस्याएं इनकी जन्म पत्रिका के अंदर दिखाई दे रही हैं, वो तो इनकी कुंडली बहुत कुछ बोलती है। क्या आपने कभी जन्म पत्री दिखाई नहीं इनकी? नहीं गुरुजी। इनकी जन्म पत्रिका को जरूर पूर्ण तौर पर विवेचन करवाइए। यहाँ आपका जो लाइव में कॉल जुड़ी है उसमें 2-3 मिनट हद से हद बात हो जाएगी, लेकिन उनसे इस जातक की जन्म पत्रिका का पूरा विवेचन करवाइए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, वो भी ध्यान से सुनिए। इनकी पत्रिका के अंदर शादी का जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। वो इनकी जन्म पत्री में नीच है और केतु के साथ बैठा है। इनके जो पति का कारक ग्रह है बृहस्पति, वो इनकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और वो भी वक्री अवस्था में। 2 बातें आपसे पूछना चाहूंगा, आपको अगर याद है तो बताइएगा, क्योंकि आपके हाँ या ना के साथ इस कार्यक्रम की प्रेस्टीज जुड़ी होती है। हाँ जी। आपने ये बताना है कि आपके ददिहाल ननिहाल में कोई ऐसा सदस्य है जिसको हार्ट की या अस्थमा की कोई प्रॉब्लम कभी आई हो? अस्थमा की? अस्थमा मतलब दमा, या किसी को कोई हार्ट की तकलीफ आई हो, ऐसा कोई रिलेटिव है आपका? हाँ जी, पापा की। पापा को आई है। और एक बात जानना चाहता हूं कि आपका कोई ऐसा रिलेटिव भी मेरे संकेतों के मुताबिक नजर आ रहा है जिसे या तो विवाह का सुख नहीं बसा या कोई एक ऐसा जिसको पुत्र संतान का सुख नहीं हुआ था? जी जी। कौन है ऐसा? बस बाद में तो अब उनके बेटा हुआ है, पहले तो गोद लिया था। पहले गोद लिया था बेटा। हाँ जी। क्या नाम है उनका? वंश। वंश। ठीक है, मैं संकेतों के माध्यम से जिस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं, आप समझिए कि आपकी सिस्टर की अब शादी का कार्य सिरे चढ़ जाएगा, क्योंकि जन्म पत्री में अब केतु का प्रभाव इनकी कुंडली में शुक्र की अंतरदशा लेकर आने वाला है। इनको बोलिए कि अपने इस बर्थडे तक का इंतजार कर लो, या मजाक में इन्हें ये बोल दो कि दीदी अब इस बार का केक तो आप हमारे यहाँ काट लो बर्थडे का, अगला केक निश्चित तौर पर आप अपने जो है वो अपने पति देव के साथ अपने ससुराल में ही काटेंगी केक, ये मेरा वायदा रहा। उपाय उसके लिए क्या करना है वो नोट कर लो। इस बार खास तौर पर इनको बोलना कि 4 शनिवार बराबर मात्रा में नमकीन और बराबर मात्रा में मिठाई, लेकिन तली हुई चीज होनी चाहिए, जैसे जलेबियां और नमकीन मट्ठियां हो सकती हैं, बराबर मात्रा में तोलकर ये शनिवार के शनिवार 4 शनिवार गरीबों में वितरित करें। एक उपाय तो ये करना है। दूसरा, इन्हें बोलना कि आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका शुक्र ग्रह जो नीच राशि में है उसके लिए आप एक शुक्र का कवच गले में धारण करो, व्हाइट धागे में गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड कवच होना चाहिए। तीसरा, इन्हें बोलना कि आप मोतीचूर के 4 लड्डू गणेश भगवान के आगे 8 रविवार मंदिर में छोड़कर आइए। कॉन्टिन्यूड या डिसकॉन्टिन्यूड ये उपाय किया जा सकता है। ये 3 उपाय करवाएं और निश्चित तौर पर आपका रास्ता शादी का खुल जाएगा, क्योंकि आपकी सिस्टर की विदाई के दिन नजदीक आ जाएंगे। ये उपाय करवाएं, भगवती की कृपा निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो चलिए, पूजा उपाय आपने सुन लिए हैं, अपनी सिस्टर से जल्दी से इन उपायों को कराइएगा ताकि उनकी शादी जल्द से जल्द हो सके। आगे बढ़ते हैं दर्शकों इसी के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप आचार्य जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, या फिर अगर आपने अभी तक अपनी जीवन सार अमृत कुंडली फल नहीं बनवाई है तो आज ही बनवा सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके, जो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, और जान सकते हैं अपने आने वाले कल के बारे में। चलिए आचार्य जी, इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं, वन्ना जी हैं अंबाला से। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। गुरु जी, मेरी अपनी बेटी के डेट ऑफ बर्थ में अपने लिए जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 22 जुलाई 22 की रात है। हाँ 1982। हाँ टाइम है 2:30 बजे रात का। हाँ। और कहाँ का जन्म है? शाहवद मारकंडा का। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? गुरु जी, मेरे मन में एक तो नेगेटिविटी बहुत आती है। अच्छा, कब से हो रहा है ऐसा? शांत रहता है, मैं दुविधा में रहती हूँ बहुत ज्यादा। कब से ऐसा हो रहा है? शुरू से ऐसा होता है। अब इसके पूजा के पापा की डेथ हो गई है, उसके बाद मतलब 2 सालों से ऐसे मन डमाडोल रहता है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी हाइट अपने मम्मी की हाइट से ज्यादा है या कम है? गुरु जी, लगभग बराबर ही थी। आपकी हाइट अपनी मम्मी की हाइट से? हाँ जी, बराबर ही है। बराबर है।
उनकी अच्छा। डेथ हो चुकी है वैसे मम्मी की मेरी। अच्छा, अभी डेथ हो चुकी है उनकी। जी। ओके, अभी जो दुविधा वाली जो आपकी परिस्थितियां हैं उससे आपको कैसे निकलना है, उसका रास्ता आपको चाहिए। लिख लीजिए आप उपाय, बड़ा सिंपल सा उपाय है आपके लिए। आपको 400 ग्राम काले छोटे चने जो होते हैं, जी। वो 400 ग्राम चने आप हर शनिवार शाम को छोंक लगाकर गरीबों में बांटा करें। 7 शनिवार ऐसा करना है। अच्छा जी। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, जब आप ये उपाय करें हाँ जी। तो सूर्य छिपने के बाद इस उपाय को करने के उपरांत आपके लिए अनाज और नमक खाना वर्जित रहेगा। अच्छा गुरु जी। आप फ्रूट और दूध ले सकती हैं। ठीक है गुरु जी। ये उपाय करना है 7 सैटरडे। दूसरा, आपके लिए एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा भी वक्त आया था कि घर में कोई गोल्ड चोरी हुआ या बिका? हाँ जी गुरु जी। अच्छा, चोरी भी ठीक। हुआ है, बिका भी है। अच्छा, चोरी ये आपके हस्बैंड के होते होते हुआ था? नहीं, उनसे पहले हुआ था। हाँ, मतलब उनके जब वो थे इस दुनिया में उस समय, उससे पहले हो चुका था ना ये बात? हाँ जी, पहले हो चुका था। चोरी ओके। हो चुका था और बिका भी ठीक था। है, मैंने समझ ली ये कहानी जो जन्म पत्रिका की है। एक और बात जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी फैमिली रिश्तेदारी में कोई ऐसा सदस्य है जिसको कभी कोई डॉक्टरी का, केमिस्ट शॉप का या किसी तरह से कोई ज्योतिष और वास्तु का कोई शौक रहा हो या कोई करियर रहा हो? गुरुजी, मेरा भतीजा है, भाई है, वो बाहर की कंपनी से, एमबीए की कंपनी है, हार्ड एवर की कंपनी, उनमें दवाइयों का मतलब सामान होता है, वो उन्होंने काफी टाइम मतलब कंपनी ज्वाइन करी थी, अब ओके। छोड़ दिया उन्होंने। ओके ओके, मतलब वो काम रहा है। ठीक है, मैं एक हाँ, पहले संकेत, रहा था, अब नहीं कर रहे, अब छोड़ दिया। मैं संकेत समझ गया हूँ। कितनी देर पहले छोड़ा उन्होंने? गुरुजी बस 6 महीने पहले भी छोड़ा, 6-7 मतलब आसपास 6 महीने पहले। अच्छा, ठीक है, लिखो फिर आप उसको खास तौर पर आप अपनी तरफ से कोई भी 50 रुपए से लेकर 5,000 तक जो आपका दिल करे कोई चीज उसे गिफ्ट कर दीजिए आप भाई को। हाँ, जो मेडिकल के किसी प्रोफेशन में रहे हैं उनको गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ये 3 उपाय छोटे छोटे आप करिए। भगवती की कृपा रही तो निश्चित तौर पर आपके जो मन की ये दुविधापूर्ण स्थितियां हैं, जो हर वक्त एक अजीब सी परेशानी और हर वक्त घबराहट सी बनी रहती है, उससे काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल आचार्य जी, इन्हीं की समस्या सुनने के बाद एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगी। परेशानी किसी और की है, जैसे इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, समस्याएं या ग्रहों की चाल वहां पर बदली है, तो वो इनके जीवन में क्यों इफेक्ट कर रही है? हो सकता है इनके ग्रह उचके हों तो इनको शुभ फल प्रदान करे। लेकिन मैं एक बात ये पूछता हूँ भैया जी, जिस समय आपकी शादी होगी तो उस समय सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मुझे और उसके अलावा माता पिता को, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई होगी जी। इसका अर्थ क्या है कि आपके शादी के कॉम्बिनेशंस के साथ आपके परिवार की खुशियों के संकेत भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर परमात्मा ना करे कोई इस संसार से चला जाता है, मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, वो तो बेचारा मरना सन अवस्था में उसको तो पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर उसके साथ किस प्रकार से उसको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर हॉस्पिटल में वेटिंग में बैठे होते हैं, जान उनकी आफत में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनकी कुंडली के अंदर भी ये वो दुखदायी दर्द के लम्हे लिखे होते हैं। ये संकेतिक ज्योतिष ही एक ऐसी जबरदस्त ज्योतिष है जिसके माध्यम से आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को समझने में मदद मिलती है और उसके माध्यम से जो उपाय आपको करवाए जाते हैं उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, इसी तरह की बातें अगर आपके जहन में भी हैं या कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बिना देरी किए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।